देशों से आया हुआ वो विधर्मी है जो जिहाद फैलाता है, जो नेकी की बातें कर करके जिस राजहंस ने उसको भारत में रहने के लिए शरण दी, टुकड़े दिए, रोटी दिया, पानी दिया, उस विधर्मी ने उसी भारत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। विश्व वैदिक सनातन न्यास के तत्वाधान में सिद्धनाथ सिंह की अध्यक्षता में धर्म पथ की ओर कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मां भारतीय के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित के साथ साध्वी सरस्वती, प्रोफेसर विनय पांडे, डॉक्टर राम सुधार सिंह, नंदिता का स्वागत माल्यार्पण कर किया। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। ऐसा लगता है कि पहली बात तो इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसा कोई टूर्नामेंट होना ही नहीं चाहिए, और अगर ये जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो हमारे भारत में भी कई जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है, बंगाल में ऐसी स्थिति बनी हुई है, केरला में ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो हमें इन चीज़ों को की परिस्थितियों को सुधारने के लिए बांग्लादेश का विरोध तो बहुत दूर की बात है। पहले हमें, जैसे मैं बंगाल में जा नहीं सकती कार्यक्रम करने के लिए, 1 लाख हिंदू वहाँ पे खड़े थे, ममता बनर्जी जिनका नाम ममता है, बाकी उनके अंदर कोई ममता है नहीं, उन्होंने मुझे वहाँ से निकलवा दिया। तो मैं बस आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप सभी के चैनलों के माध्यम से रिक्वेस्ट करके कि एटलीस्ट आप अपने सनातन धर्म, अपनी भूमि, अपने हिंदुओं के घरों की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा एक कदम आगे उठाए। जो बांग्लादेश में स्थिति हुई वो यहाँ ना होने पाए, क्योंकि ये हमेशा से होता रहा। पाकिस्तान से सिंगर यहाँ पे आते थे, उनकी झोलियाँ हमने भर भर के दी। अब हम क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हमको कोई भाईचारा नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमारे भाइयों के साथ गलत किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, तो हमें इस प्रकार के एक्ट से बचना चाहिए। मंदिरों की बात की जाए तो ये बिल्कुल जग जाहिर है, और मैं पहले से भी ये कहती आ रही थी कि किसी भी प्रकार की हिंदू स्थानों में, मंदिरों में, चाहे संतों के मठों में नॉन हिंदू का इंटरफेरेंस बंद होना चाहिए। इनके जो ट्रेजरर बनाए जाते हैं या लोगों को रखा जाता है कि हाँ भाई मंदिरों में एक मुस्लिम रहेगा, एक ईसाई रहेगा, एक इस धर्म का रहेगा, एक इस धर्म का। आप सोचो कि अगर उनके वक्त में उनके मुल्तवी इत्यादि जो होते हैं वो सब मुस्लिम बनते हैं, तो हमारे यहाँ ट्रेजरर दूसरे धर्म का कैसे बन सकता है? तो हमारे साधु संतों को आगे बढ़ करके इसके प्रति कदम उठाना चाहिए, मंदिरों को अपने भाव में लेना चाहिए, सरकारीकरण मंदिरों का बंद होना चाहिए, और दूसरे धर्मों का प्रवेश से लेकर के कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पूरी तरह से बंद होने चाहिए। नियम एक तरफ गया, नियम आएगा तब आएगा। अभी से ही जागरूक हो जाइए और एक मुहिम छेड़ दीजिए कि वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन नहीं हो। देयर इज नॉट एनीथिंग काइंड ऑफ वक्फ बोर्ड इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, खासतौर से भारत भूमि में। क्योंकि आप गल्फ कंट्रीज में जाइए, वहाँ पे सरकार जब वक्फ को चला सकती है तो ये कैसे पर्सनलाइज उसको बना सकते हैं बोर्ड को? आप बताइए, मेरे घर पे कल के दिन अगर वक्फ ने ये दावा कर दिया कि साध्वी सरस्वती जिस घर में रहती है वो वक्फ की जमीन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए हम सबको एक साथ जागृत होकर के, मुझे तो लगता है वो जो 10 लाख एकड़ भूमि है ना, वो उन गरीब किसानों को दे देना चाहिए जो साल भर फांसी लगा के मर जाते हैं उनके बच्चे। तो ये सारी भूमि का वितरण कर देना चाहिए, और फिर मैं मुस्लिमों के लिए ताली बजाऊंगी, क्योंकि वो भाईचारे के लिए बहुत अच्छा कदम उठाएंगे। अयोध्या का मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी हमारा स्लोगन था, है और आने वाले समय पे भी रहेगा। और बहुत जल्दी, आप इतना समय हमको नहीं लगेगा, जो 500 वर्ष लग गए, थोड़ा हिंदू कहीं ना कहीं मुगलों की वजह से, अंग्रेजों की वजह से, तुर्कियों की वजह से सोया हुआ था, लेकिन अब हिंदू जाग चुका है और आगे जगाने का भी प्रयत्न चालू रहेगा। आगे क्या अभियान करेंगे हिंदुओं को जागृत करने के लिए? अभी क्या सनातन यात्रा हमारी चलती है, हम उसी के माध्यम से करते हैं। मैं भागवत कथा, राम कथा की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं 7 दिन में अपनी कथा में रोज 1 घंटे कथा करती हूँ और 2 घंटे हिंदुत्व और धर्म के बारे में बताती हूँ। मेरे 2 ही लक्ष्य रहे हैं, एक राम मंदिर बने, एक गौवंश हत्या बंद हो जाए। लेकिन अभी थोड़े समय से एक स्वप्न और आ गया है कि वक्फ के जो कानून है और उसकी जो विरासत है पूरी तरह से खत्म करना है, जड़ से हटाना है, यानी कि लैंड जिहाद को इस भारत भूमि से खत्म करना। सनातन धर्म बोर्ड की मांग चल रही है? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। सनातन बोर्ड बनेगा और उसके आने के बाद भारत को हम विश्व गुरु के रास्ते पर देख सकते हैं। थैंक यू।